वालों की वजह से आएंगे, है ना। तुमको लोग पीछे खींचना चाहेंगे, तुम्हें लोग दबाना चाहेंगे, तुम्हें पढ़ाई ना करने दिया जाए, या तुम अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय तुम्हारी पथ में जो अवरोध आएंगे वो बाहर के आएंगे, बाहर से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। लेकिन दो खुद के भी होंगे। कैसे? कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ते पढ़ते मन बहकेगा, या मन विचलित होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बायो पढ़ते वक्त फिजिक्स की याद आएगी, फिजिक्स पढ़ते वक्त केमिस्ट्री की याद आएगी, केमिस्ट्री पढ़ते वक्त फिर बायो की याद आ जाएगी। और साथ ही साथ कभी सर हमें गुस्सा आ रहा है, सर कभी हमें हंसी आ रही है, कभी हमारा तापमान बढ़ रहा है सर, कभी हमारा तापमान घट रहा है। तो ये सब कुछ जो होगा वह चार चीज है जिन पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। लेकिन अगर आपको अपना प्रतिरोध कम करना है तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में कि प्रतिरोध कम करना है तो दूसरों से ज्यादा लंबी बातें नहीं करना है, दूसरों से अपना क्षेत्रफल बढ़ा के रखना तो प्रतिरोध कम रहेगा। दूसरों से ज्यादा लंबी बातें नहीं करना, लंबी बातें होंगी, बातों की और बातें होंगी और बातें ही चलती रह जाएंगी तो हमारा प्रतिरोध बढ़ता रह जाएगा। इसी प्रकार से दूसरों से अगर तुम्हारा क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि दूसरों से क्षेत्रफल या दूरी बना के रखो, प्रतिरोध कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा, अपने आप मामला सही चलता रहेगा। इसी प्रकार से अपना पदार्थ जो है वो चालक बना के रखो, अपना दिमाग को शांत करके रखो, मुक्त रूप से बहने दो उसे। जितना पढ़ सकते हो, जहां से पढ़ सकते हो, जितना समय लगा सकते हो पढ़ने में पूरा समय लगाओ और अपना तापमान जो है वो कम रखो, है ना। फालतू की इधर-उधर की बातें नहीं सोचो, ओवर थिंकिंग से बचो, नेगेटिव बातों से बचो, मोटिवेटेड रहो, तो तापमान भी सेट रहेगा और प्रतिरोध अपने आप न्यूनतम हो जाएगा। और फिर उसके हमने वोल्टता कितनी भी हो, धारा बहुत तेज बहेगी, और धारा बहेगी, तेज बहेगी तो 100% नीट तक पहुंच पाओगे, नीट क्लियर कर पाओगे।